अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं और जो न्यू लोग मेरी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि वो भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है ग्रिग्नोर रिएजेंट। इसका सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन के बाद हम देखेंगे कि इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है और बाद में इसकी डिफरेंट एक्टिविटी हम किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, और उसके बाद लास्ट में कि इस टॉपिक में पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो देखें स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे पास है इसका इंट्रोडक्शन। वेक्टर ग्रिग्नोर एक साइंटिस्ट था जिसने 1900 में ग्रिग्नोर रिएजेंट को प्रिपेयर किया। उसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टी है कि इसको ड्राइव किया जाता है अल्काइल हैलाइड के साथ और ये बिलोंग करते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के साथ। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो डायरेक्ट मेटल के साथ अटैच होते हैं उसको हम नाम देते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का। तो देखें आपके पास ग्रिग्नोर रिएजेंट, ये एक ग्रिग्नोर रिएजेंट है। इसमें ये एक मेटल है वो डायरेक्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ अटैच है, इसलिए हम इसको नाम दे देते हैं कि ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की क्लास में बिलोंग करता है। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको हम ग्रिग्नोर रिएजेंट से प्रिपेयर कर सकते हैं। और फोर्थ प्रॉपर्टी इसकी ये है कि इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस और एप्लीकेशन होने की वजह से वेक्टर ग्रिग्नोर को नोबेल प्राइज से नवाजा गया। उसके बाद है हमारे पास प्रिपरेशन के ग्रिग्नोर रिएजेंट को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। ग्रिग्नोर रिएजेंट को प्रिपेयर करने के लिए हम अल्काइल हैलाइड को मैग्नीशियम मेटल के साथ ट्रीट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर की मौजूदगी में जब ये रिएक्शन होता है तो दोनों मेटल और अल्काइल हैलाइड एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करके आपके पास ऑर्गेनोमेटेलिक हैलाइड प्रिपेयर हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में अगर इसको एक एग्जांपल से देखें तो आपके पास इथाइल क्लोराइड है, उसको मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो ये प्रिपेयर हो जाता है इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। ये था हमारे पास प्रिपरेशन कैसे की जाती है। और इंपॉर्टेंट नोट ये कि इसमें जो हमने जितने भी रिएक्टेंट यूज करने हैं वो सारे के सारे क्या होने चाहिए? ड्राई होने चाहिए। ड्राई क्यों? ऑर्गेनिक ग्रिग्नोर रिएजेंट ये जो प्रिपेयर हो रहा है ना, ये वेरी रिएक्टिव क्लास होती है। वेरी रिएक्टिव कंपाउंड होने की वजह से अगर आप ड्राई यूज नहीं करें तो उसके अंदर मॉइस्चर भी मौजूद होगा और इम्प्योरिटीज भी मौजूद होगी। मॉइस्चर और इम्प्योरिटीज जो मौजूद है, ग्रिग्नोर रिएजेंट हमने कहा वेरी रिएक्टिव क्लास है। वेरी रिएक्टिव क्लास होने की वजह से वो क्या करता है, फौरन उस मॉइस्चर या इम्प्योरिटी से रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करने के बाद वो अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स देखिए, हमने अल्काइल हैलाइड और मैग्नीशियम की रिएक्शन से ग्रिग्नोर रिएजेंट प्रिपेयर करना है, ना कि अल्केन प्रिपेयर करनी है। इसलिए हमने ये कंडीशन अप्लाई करनी है कि ऑल द रिएक्टेंट शुड बी ड्राई एंड ईथर मस्ट बी ड्राई, सो ग्रिग्नोर रिएजेंट इज प्रिपेयर। उसके बाद नेक्स्ट है रिएक्टिविटी ऑर्डर, कि अगर आप अल्काइल आयोडाइड यूज कर रहे हैं वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, अल्काइल ब्रोमाइड उससे कम और अल्काइल क्लोराइड सबसे कम रिएक्टिव होगा फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नोर रिएजेंट। और उसके बाद अगर नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करते जा रहे हैं तो उसकी जो रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज होती जाएगी। फॉर एग्जांपल आपके पास एक कार्बन है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगी, 2 कार्बन वाला कंपाउंड है वो उससे कम रिएक्टिव, और अगर 3 कार्बन वाला कंपाउंड है तो वो सबसे कम रिएक्टिव होगा। उसके बाद है हमारे पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन क्या है कि वो पेपर में आपसे कैसे क्वेश्चन पूछता है कि व्हाई ड्राई ईथर इज नेसेसरी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नोर रिएजेंट, कि ड्राई ईथर क्यों जरूरी है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नोर रिएजेंट, वो हमने यहां पर भी एक्सप्लेन किया था। इसको आप देख लें कैसे लिखेंगे। सिंस ग्रिग्नोर रिएजेंट इज मच रिएक्टिव क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इमीडिएटली रिएक्ट विद मॉइस्चर और एयर टू कन्वर्ट इनटू अल्केन, कि ग्रिग्नोर रिएजेंट वेरी रिएक्टिव है, वो मॉइस्चर और एयर के साथ रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करने के बाद वो कन्वर्ट हो जाएगा अल्केन में। देयरफॉर ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नोर रिएजेंट ऑल द रिएक्टेंट मस्ट बी ड्राई, कि आपके पास जितने भी रिएक्टेंट है वो मस्ट बी ड्राई होने चाहिए। उसके बाद दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है, जस्टिफाई ग्रिग्नोर रिएजेंट आर सो रिएक्टिव क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट रिएक्टिविटी इज ड्यू टू कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड व्हिच इज हाईली पोलर, कि जो ग्रिग्नोर रिएजेंट है वो क्यों ज्यादा रिएक्टिव कंपाउंड होता है, उसकी रीजन ये है कि उसमें कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड वो हाईली पोलर होता है। हाईली पोलर मीन कि उसमें पोस्ट इनएक्टिव चार्ज बनते हैं। देखिए मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉन 1.2 है और जो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ऑफ कार्बन है वो 2.5 है। कार्बन की ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को विड्रा करेगा। जो एटम इलेक्ट्रॉन को विड्रा करते हैं उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो देखें कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और मैग्नीशियम पॉजिटिव, और ये ब्रोमीन इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज यहाँ पर मौजूद है। तो ये सिर्फ एक ही रिएजेंट है जिसमें कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, और ये अनयूजुअल करैक्टर है। जितने भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ते हैं उसमें सभी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है कार्बन पे, लेकिन ये वो एक
एजेंट है जिसमें कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। इस नेगेटिव चार्ज होने की वजह से इसको हम कहते हैं ये वेरी रिएक्टिव क्लास होती है। तो देखें हम इसका आंसर नेक्स्ट कैसे लिखेंगे। सो कार्बन एटम हैज ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सो नेगेटिव एंड दिस नेगेटिव चार्ज अनयूजुअल कैरेक्टर विच मेक द ग्रिग्नोर एजेंट मोस्ट रिएक्टिव। तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो या कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं।